इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जय बोलिए देवाधिदेव खजागार श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी सदा सदा के लिए गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के निरंतर बड़े बाबा कुंडलपुर की अतिशायनी छाप के लिए कदम बढ़ रहे हैं और आज की आहारचर्या चंदेरिया ग्राम में हुई थी। चंदिया ग्राम में संपन्न हुई थी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं विमल कुमार जी, गोल्डी जी, चंद्र कुमार जी अमरपाटन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रधान जिला न्यायाधीश रायसेन से श्री अनिल जी जैन। महाराज जी को मेरी ओर से, गोल्डी चंद्र की ओर से त्योहार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने बघेली में कहावत है, कर भला तो होगा भला, लेकिन क्या ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जैसे ही किसी का भला किया जाए सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन वही बन जाता है? मैं तो इसको भी सकारात्मक रूप में देखता हूँ। अगर आप किसी का भला करो और वो दुश्मन बन जाए तो ये सोचो कि वो और महादुश्मन बनने वाला था, भला किया तो दुश्मन ही बना, बुरा करते तो महादुश्मन बन जाते। सकारात्मक सोचो। यदि कोई हमारे द्वारा कुछ कहने पर भी बुरा कहता है, वो उसकी दुर्बलता है। हमें तो अच्छा ही करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा अच्छा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नमोस्तु। श्री अनिल जी जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश रायसेन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे धर्मपत्नी श्रीमती भरतेश जी जैन। आप गुरुवर नमन। मेरे परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज समाज में बड़ी विडंबना है। समाज दिन पर दिन गिरता जा रहा है। घर में विवाद काफ़ी हो रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। मैं 3 साल तक इंदौर में फैमिली कोर्ट जज रहा और हर महीने करीब 50 से 60 डाइवोर्स देने पड़ते थे। इसके अलावा पारिवारिक विवाद भी बहुत थे। इस संबंध में हम लोगों ने हाई कोर्ट के निर्देशन में एक मध्यस्थता कार्यक्रम चलाया था, जिसमें सभी समाज के प्रबुद्ध जन और जो उनके पदाधिकारी उनको ट्रेनिंग दी थी 7-7 दिन के लिए, और कई समाज में ये चल भी रहा है। ये जन चेतना आवश्यक है और समाज स्तर पर ये किया जा सकता है कि जो हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन बोला जाता है, कोर्ट में केस आने से पहले अगर सुलझ जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। तो समाज स्तर पे ऐसा कुछ किया जाए जिससे कोई भी मैटर, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे बहू बेटी का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी मैटर पहले समाज स्तर पर अगर निपटा दिया जाए तो काफ़ी कुछ हद तक उसमें। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा उठाए। अभी 3-4 दिन पहले जब मैं शहडोल में था तो वहाँ के भी प्रधान न्यायाधीश M.K. जैन साहब, जो शायद आपके साथी रहे, उन्होंने भी इस तरह की बातें कुछ उठाई थी। उन्होंने खासकर डाइवोर्स के केस को लेकर उठाया था। ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही है। हमें इसके मूल में जाना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए कि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। और समस्याओं को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो उसकी जड़ को खोजना पड़ेगा। परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और सहजीवन जैसे जो हमारे उदात्त मूल्य थे,
वे आज छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। लोगों की सांस्कृतिक निष्ठा खत्म होते जा रही है। पाश्चात्य जीवन मूल्य बहुत तेज़ी से हावी होते जा रहे हैं। सोच विकृत हो रही है, परिणाम विभत्स बन रहा है। तो इसके लिए अभी भी ज़रूरत है कि घर परिवार में हम एक अच्छा वातावरण बनाएं। लोगों को मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप चाहते हो कि आपकी भावी पीढ़ी इस भयावहता की शिकार होने से बचे, तो सबसे पहले आप अपने परिवार में बच्चों को स्नेह संस्कार युक्त समय दें, जो सबसे पहली जरूरत है। आज सब कुछ दिया जाता है, समय नहीं दे पाते। मैं अनेक बार ये बात कह चुका हूँ कि बच्चों के लिए आप अगर कुछ अच्छा निवेश करना चाहते हैं तो केवल समय और संस्कार का निवेश करें, बाकी तो वो अपने हुनर से प्राप्त कर लें, जिसका आज अभाव है। लोगों की पूरी तैयारी इस बात की होती है कि हम अपने बच्चों को कितनी संपत्ति दे रहे हैं। अरे भाई, संपत्ति की जरूरत तब थी जब 4 संतान होती थी, तो एक आधार होता था कि कोई निकम्मा भी निकल जाए तो पैतृक संपत्ति से उसका गुजारा चल जाए। अब तो एक ही है और बड़े तेज है। आजकल के बच्चे बड़े हाईटेक होते हैं और बड़े शार्प माइंड होते हैं। उनको अब संपत्ति की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है केवल संस्कृति की। तो पहली बात, आज मैं आपके माध्यम से उस 9 दंपति तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं जो अभी अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत किए, ताकि वे अपने भावी पीढ़ी का भविष्य अच्छा बनाकर अपना भविष्य समुज्ज्वल कर सके। दूसरी बात, बच्चों के साथ माँ बाप का अच्छा संवाद होना चाहिए। आज संवादहीनता है। बच्चे वयस्क होते हैं, माता पिता के साथ उनकी जिस तरह से बातचीत होनी चाहिए, जितनी खुली बातचीत होनी चाहिए, वैसा नहीं दिखता और दूरी होती। तीसरी बात, बच्चों के सामने माता पिता को एक अच्छा आदर्श उपस्थित करना चाहिए। कई बच्चे ये कहते हैं, अरे महाराज हमारे मम्मी पापा इतना झगड़ते हैं तो हम क्या पारंपरिक व्यवस्था में विश्वास करें, इसलिए हम अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहेंगे। कई ऐसे भी प्रकरण मेरे सामने आए जिसमें कहा कि माता पिता ने इस तरह का किया, आज भी वो भोग रहे, हम बाहर क्या जाएं, हम तो अपना खुद चुनाव करेंगे। हालांकि मैं समझता हूँ इस बात को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाओगे कि ये बताइए, आपके पास जो डाइवोर्स के केस आते हैं, इसमें माता पिता के द्वारा तय किए गए संबंध और लव मैरिज के बाद किए गए संबंध में किसका कितना रेशियो होता है, मैं थोड़ा सा एक बार जानना चाहूँगा। आप थोड़ा अच्छे से बोलिए। 70% लव मैरिज वाले जाते हैं या अंतर जाती जाते हैं। अच्छा, 30% अरेंज मैरिज वाले हैं। ये एक न्यायाधीश बोल रहे हैं, सत्र न्यायाधीश, इन्होंने परिवार न्यायालय में बहुत दिन तक काम किया। तो ये एक संदेश लोगों तक जाना चाहिए, और ये तो हम लोगों ने अनेक बार बोला है, 70 और 30 का रेशियो है। ये जो 30 होने लगे हैं उसके भी कई कारण हैं। हम उन कारणों का निवारण कर दें तो ये 30 भी नहीं होंगे, पर वो जो 70 है उसको कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि जो शास्त्र विरुद्ध बातें होती है उसका आचरण करने वाला मनुष्य कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये जो 30% हो रहे हैं उसके कई कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण है ईगो क्लैश। ईगो क्लैश के पीछे है अत्यधिक शिक्षित हो जाना और एक परिपक्व उम्र के बाद विवाह करना। हमारे शास्त्रों में कन्या के विवाह का विधान है। कन्या ढल जाती थी, अब 25 साल के पहले तो शादी की बात ही नहीं चलती, तब तक वह परिपक्व युवती हो जाती है और पढ़ लिख जाती है, नौकरी पेशा बन जाती है, वो पूरी तरह आत्मनिर्भर होती हैं, इसलिए उसे किसी से किसी प्रकार की समझौते की बात नहीं होती। और एक चलन बदल गया,
पहले माँ बेटी को विदा करती थी तो कहती थी बेटी एडजस्ट करके रहना, सब सहन करना, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बेटी की बात करते, बेटी की विदा होती, कहते कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ है तो हम हैं। ये उल्टी शिक्षा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण परिवार बिखर रहे। दूसरा कारण है एकल परिवार। पहले घर परिवार में मियाँ बीवी में झगड़े होते थे तो सास ससुर परिवार के दूसरे सदस्य बीच में हस्तक्षेप करके मामले को सलटा दिया करते थे, और झगड़ा भी करते थे तो बाजू में आवाज़ जारी है, दीवार से दीवार लगी, थोड़े धीमे लड़ते थे तो मामला शीत युद्ध तक सीमित रह जाता था, आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन आजकल अब एकल परिवार है, दोनों रह रहे हैं, दोनों कामकाजी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, किसी बात को लेकर खटपट हुई तो आपस में बात बंद और दोनों के द्वारा अपने मित्रों से मैसेजों का दौर शुरू। और जिनको मैसेज दिया जाता है वे सुलगाते हैं, सुलझाते नहीं, है ना ये कारण। तो उससे और बात बिगड़ती है। तो एक कारण ये है। एक कारण मुझे दिखता है कि अब विवाह के बाद भी माता पिता का लड़की के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप और इन्वॉल्व, ये हर बात में एक एक बात की खबर इधर से उधर होती है, तो उसके अंदर अपने ससुराल में अपनत्व का भाव ही नहीं आता। सोच बदल गई। अब ये नहीं कहती आज की बहू कि ये मेरी सासू है, ये कहती मेरे पति की माँ है, ये उनके पिता है। तो जो मैंने सबसे पहला वाक्य कहा था, प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन जैसे मूल्य, उनका अभाव हो रहा है। ये पूरा मुझे लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो जो मजबूत हो रही है, भारत पूरी तरह अमेरिकन कल्चर की ओर बढ़ रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले 10-20 बरस बाद भारत अमेरिका जैसा बन जाएगा, जहां 18 साल के बाद बच्चों पर माँ बाप का कोई राइट नहीं बचेगा। अभी भी कानून में तो बहुत सारी चीज़ें भारत में आ गए, लेकिन चलन में नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में यह सब बातें अत्यंत भयावह तरीके से प्रकट होगी। इसका समाधान एक ही है, वो ये है कि माँ बाप बच्चों की उस तरह से परवरिश करें और बच्चों के हृदय में आध्यात्मिक जागरूकता बनाए रखने के लिए साधु संतों से संपर्क और संसर्ग रखें। अब आजकल माँ बाप अपने बच्चों को 10 साल 8 साल की उम्र में हॉस्टलों में भेज देते हैं। उनको कुछ भी संस्कार न वो खुद दे पाते। अब रीति रिवाज संस्कार सब खत्म। अभी मुझसे किसी ने कहा कि महाराज एक व्यक्ति के पिता अपने बेटे के पास गए थे मुंबई में, और वो उनका वहीं उनकी मृत्यु हो गई, तो उस व्यक्ति को यही पता नहीं कि अब अंतिम संस्कार कैसे करे। इवेंट वाले को बुलवाया। जिस समय इवेंट वाले को बुला के, विवाह में तो इवेंट होता ही है। अब आप सुन लीजिए कि उसने अपने पिता की अंतिम संस्कार के लिए इवेंट वाले को बुलाया, क्योंकि उसको ठठरी बांधना नहीं आता था, देखा नहीं, सीखा नहीं। ये सब चीजें हंसने की नहीं है, ये बहुत गंभीर है, जिस पर विचार होना चाहिए। आपने बाहर भेज दिया पढ़ाई के, उसके अंदर न सामाजिक धार्मिक संस्कार हुए न सरोकार बचे, तो वो भारतीय कहलाएगा कैसे? भारतीय बीज को विदेशी खाद दिए जा रहे, मामला सब गड़बड़ हो रहा है, उलट रहा है। तो उसका एक तरीका जो मैंने अनेक बार बोला, आज पुनः दोहरा रहा हूँ। अगर आप अपने परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो बच्चों की उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद जैसे शिक्षा खत्म हो, शिक्षा उच्च शिक्षा में जाने से पहले गुरुओं के चरणों में संकल्पित कराएं, और जॉब प्रारंभ करने से पहले 1 साल गुरुओं के पास रखें। उनका एक क्रैश कोर्स हो, संस्कार होंगे। युवक मुनियों के पास हो, युवतियां आर्यिकाओं के पास हो, साध्वियों के पास हो। वहाँ वो अपने आध्यात्मिक जीवन को समझे, प्रशिक्षण प्राप्त करे, तो बड़ा बदलाव आ सकता है।
और यदि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है तो साधु संतों के सानिध्य में इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाए और वो साल में 3-4 प्रकार के इस तरह के बृहद शिविर लगाएं जिसमें ये युवक युवतियाँ आएँ और वे अपने जीवन को संवार सके, संभाल सके, और तभी हम धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे, तभी तीर्थ की परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे। जब तक परिवार सुरक्षित नहीं तब तक समाज सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं तो धर्म कैसे सुरक्षित होगा। इसलिए इन मुद्दों को एक प्रश्न तक सीमित न रखकर इस पर गंभीरता से व्यापक विचार विमर्श करें ताकि हम बेहतर परिणाम दे सकें। श्रीमती भरतेश जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे आभाजी सिंघई बीना से। बोलिए। द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, या यूँ कहिए कि दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखाई देता है गुरुदेव। जैसे कि दूसरे की बहू, दूसरे की सास, दूसरे की ननद, दूसरे की भाभी, दूसरे के पति, यहाँ तक कि दूसरे की पत्नियाँ हमें सबसे अच्छी, सभ्य, सुशील और हीरो नज़र आती हैं, लेकिन अपने जीरो। तो गुरुदेव, अपने को कैसे हम हीरो बनाएं और इस गंभीर समस्याओं को कैसे दूर करें, और साथ ही अगर हम खूब अच्छी तरह से लाख अच्छा भी करते हैं तो हमेशा हमें अगर स्नेह है उसके प्रति तो एक भी कमियां नहीं देखी जाएंगी, और अगर उसके प्रति हमें नफरत है तो लाख अच्छा भी करो तो हमेशा बुराइयां ही नजर आती हैं। तो इस महामारी से, इस दुष्परिणाम से कैसे बचा जाए गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसका तो सीधा सा उत्तर है। अगर दूसरों की थाली को देखोगे तो उसकी थाली में घी तो ज़्यादा दिखेगा ही। इसलिए क्या करो, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और खुद से खुद की रोज़ तुलना करो कि कल से आज मैं कितना बेहतर हुआ। खुद को खुद से कंपेयर करने की आदत डाल दो। यदि ये आदत डल जाए तो जीवन में बदलाव आएगा। और दूसरा जो सवाल है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जिससे लगाव है उसके दोष भी हमें अच्छे लगते हैं और जिससे द्वेष है उसकी अच्छाई भी बुरी लगती है। तो ये स्वभाव है, और इस स्वभाव को समझते हुए हमें एक ही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी से द्वेष न करें और किसी के मन में अपने प्रति द्वेष न पनपने दें। तो यदि ये गुण हमारे भीतर प्रकट हो गया तो सबको हमारी अच्छाई दिखेगी और हम सबके बीच अच्छे रहेंगे। गुरुदेव। आभाजी सिंघई बीना से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार से। मेरे परिवार और समस्त समाज की ओर से नमो। महाराज जी, तत्व के चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है और हम गृहस्थ तत्वों का चिंतन किस तरह करें? सबसे पहले चिंतन और ध्यान का अंतर समझ लो। चिंतन का मतलब है एक विचार की सरणी में आगे बढ़ना, और ध्यान का मतलब है एक जगह ठहर जाना। चिंतन में हम चलते हैं, ध्यान में हम थमते हैं। तो तत्व का चिंतन केवल चिंतन है जिसमें विचार सरणी है। ध्यान निर्विचार दशा है जहाँ अनुभूति है। दोनों में अंतर है। श्रावक चिंतन कर सकता है और उससे और अगर और अच्छे शब्दों में कहें तो भावना भा सकता है। श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल गुणायतन के संस्थापक सदस्य गुवाहाटी से। मेरे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती तक नहीं, सारी उम्र उसे सजाने में गुजर गई। मुनिश्री जी, ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, और हमें आगे क्या पाने की लालसा रखनी चाहिए जिससे कि हमारा आगे का धर्म मार्ग प्रशस्त हो सके। ये लाइनें रोज रोज दोहराओ ना। ये आपने पहली बार बोला, ऐसी बात नहीं। ये बात तो आचार्य समंत भद्र महाराज ने कहा। दिवा श्रमार्ता निशिचेरते प्रजा, क्या है इसके पहले कह रहे, सजीवते काम सुखेशु चतुष्णया दिवा श्रमार्ता निशिचेरते प्रजा तमार नक्तम दिम्व प्रबत्तमा न जागरेवात्म विशुद्ध वर्तमनि। हे भगवान, संसार के लोग
काम भोगों की लालसा में इस तरीके से लगे हैं कि दिन में तो अपने श्रम से थक जाते हैं और रात में सो जाते हैं, इसी में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। हे भगवान, आप ही मोक्ष पथ के पथित हो, जो आत्म जागरूकता के साथ रात दिन जागरूक रहते हो। समझ गए? तो हमें अपनी जागरूकता बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस घर में मेरी तख्ती तक नहीं, नाम की तख्ती तक नहीं, मेरी सारी उम्र उसे सजाने में लग गई, केवल इसलिए कि हमें अपने घर का पता नहीं है। जिस दिन हमें अपने घर का पता लग जाएगा, जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी से गुणायतन के संस्थापक सदस्य। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, चिरमिरी से। मुनिश्री के पावन चरणों में मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस अष्टानी का पर्व में हमारे यहाँ 3 लोग 8 दिन का उपवास किए, जिसमें एक शैलेश जी गंगवाल ने प्रश्न मेरे को भेजा है। मुझे अपने शास्त्रों पर पूरा विश्वास है, फिर भी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। मुनिश्री, नंदीश्वर द्वीप की रचना इतनी बड़ी है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अंजनगिरी पर्वत की ऊंचाई 84 लाख योजन है, जबकि 790 योजन के बाद सौर मंडल शुरू हो जाता है। इस ब्रह्मांड में ये है कहाँ? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में नहीं है, और जहाँ है वहाँ हमारी अप्रोच नहीं है। नंदीश्वर द्वीप मानसोत्तर पर्वत से बाहर है, वहाँ मनुष्य जा ही नहीं सकता, इसलिए आप बिल्कुल संशय मत कीजिए। वहाँ सौर मंडल है, पर इस तरफ भ्रमणशील नहीं है, वो स्थिर है। समझ गए? तो ये व्यवस्था उसके अनुरूप है, इसे केवल आगम से विश्वास करना है। कमल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रभात जी जैन, सतना से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वक्त ने बहुत सिखाया लेकिन वक्त पर नहीं सिखा। वक्त ने बहुत सिखाया लेकिन वक्त पर नहीं सिखाया। इसलिए कि हम कम वक्त बने रहे। समझ गए? अगर हमने वक्त पर सीख लिए होते तो ये समस्या नहीं होती। आगे चलो। प्रभात जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे रोहित जी सिंघई, सतना से। त्रैबार नमोस्तु महाराज जी के श्री चरणों में। चुल्लक जी महाराज जी को एक क्षामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, परम भक्त और गरम भक्त में क्या अंतर है? परम भक्त और गरम भक्त को छोड़ दो, एक बीच में विभक्त। समझ गए? तो मैं तो बोलता हूँ परम, गरम, नरम। समझ गए? और एक हो गया सरम। समझ गए? सब भक्त हैं, पर कहीं ना कहीं भक्त लगा है, इसलिए ठीक है, भावना भाव की विभक्त ना हो। नमोस्तु। रोहित जी सिंघई और आपके बाद तैयार रहेंगे आनंद जी रौनक, सतना से। महाराज श्री, इस जटिल संसार में निर्णय लेने की क्षमता और जीवन जीने की कला के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है। मेरा प्रश्न ये है कि गुरु को पाना या गुरु का हो जाना, दोनों में अंतर क्या है? गुरु को पाना बड़ा सरल है, गुरु का हो जाना बहुत कठिन है। गुरु को तो सब कोई पा लेते हैं, भौतिक रूप से गुरु का संसर्ग पाना गुरु को पाना है, लेकिन अपने आप को गुरु को समर्पित करके गुरु के हृदय में बैठ जाना गुरु का हो जाना है। हर पल उनका अनुकरण करना, ये गुरु का हो जाना। आनंद जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विदर्श जी जैन, कटनी से। एक साथ हो जाओ। हाँ मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि सड़क पर गड्ढा कितना भी बड़ा हो, यदि गाड़ी धीमी गति से निकाली जाए तो झटका बहुत कम लगता है, पर मुनिश्री जी, जिंदगी में मुसीबत आने पर अपना धैर्य और संयम हम खो बैठते हैं। ऐसी मुसीबत के समय में हम अपने आप को कैसे संतुलित रखें? हम अपने आप को उस गाड़ी की तरह कैसे संभाल कर चलें? बहुत सुंदर। तुम्हारे सवाल का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस मुसीबत के दौर से तुम गुजरे हो उससे कैसे उभरे, अपना अनुभव सबको साझा करो तो शायद अच्छा होगा। अपनी धर्मपत्नी को भी साथ में बुला लो। मुनिश्री जी, हाँ आराम से आ जान दो, जल्दी आ। हाँ आप बोलिए। मुनिश्री जी, 28 जुलाई 23 को
मुझे एक गंभीर बीमारी का पता चला, पर मैंने उस बीमारी से लड़ने का एकमात्र उपाय भावना योग को अपना आधार बनाया। और मैं आपके सामने आपका आशीर्वाद लेने आज मैं खड़ा हूं। मुझे उस बीमारी से पूर्णतः बाहर, मैं उस बीमारी से हो गया हूं और मैं नियमित रूप से भावना योग करता हूं। और मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से चाहूँगा कि आप सब भी अपने जीवन में भावना योग को अपना आधार बनाएं। और मुनिश्री जी, आपने पूरे देश के लिए जो गुणायतन जैसा प्रकल्प पूरे समाज को दिया है, उसके लिए मैं पूरी समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, इन्होंने मौत को हराया। आज मुझसे इन्होंने कहा अब इनकी रिपोर्ट सब अनुकूल हो गई, पूरी तरह रिपोर्ट अनुकूल हो गई। अरे भावना योग को अपनाएं। तो मैं आप लोगों को इनके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए, आप भावना योग को जरूर याद करें और समस्या आने के पहले भावना योग अपनाएं, तो शायद समस्या ही ना आए। अब आपका सवाल है कि मुसीबतों के समय हम अपना धैर्य कैसे रखें। देखिए, धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। हर व्यक्ति को एक बात समझना चाहिए कि मुसीबत हमारे सामने मुश्किल तो है ही, लेकिन हम थोड़ी समझदारी रखें तो वो अवसर में भी परिवर्तित हो सकती। हमें हर मुश्किल में एक अवसर देखना चाहिए। और जो व्यक्ति इतनी सकारात्मकता से भरा होता है, वो मुसीबत को भी उपलब्धि में बदल देता है। वो विपत्ति को भी संपत्ति में परिवर्तित करने की सामर्थ्य विकसित कर लेता है। इसलिए कोई भी मुश्किल हो, कैसी भी मुश्किल हो, हम उससे घबराए नहीं, अभी तो उसका सामना करें, उसमें अवसर ढूंढें। अपने हृदय में धैर्य को बढ़ाए रखने के लिए अपनी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए और आशावादिता होनी चाहिए। अगर सोच नकारात्मक होगी, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, मन हताश होगा। सोच सकारात्मक होगी, हमें चीज़ें सुलझती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी तरह अगर हमारे अंदर आशावादिता होगी तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हमें यही समझ में आएगा अभी रात है, सुबह होने वाली। एक व्यक्ति है जो रात को कोसते हुए बिताता है और एक व्यक्ति है जो रात सुबह की प्रतीक्षा में बिता देता है। संत कहते हैं रात है, धैर्य रखो, रात तो बीतेगी। तुम कोस कोस के रात को काट सकते हो और सुबह की प्रतीक्षा में रात बिता सकते हो। आचार्य गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है। टिमटिमाते दीपक को भी देख भागती रात। टिमटिमाते दीपक को भी देख भागती रात। एक छोटा सा दीपक भी देखो, अगर तुम्हारे अंदर वैसी सकारात्मकता और आशावादिता है तो एक दीपक से रात को भगाने की सामर्थ्य जगा सकते हो। तो वो अपने अंतरंग में ऐसा धैर्य, ऐसा गंभीर प्रकट करना चाहिए, उद्घाटित करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने आत्मविश्वास को सदैव बना के रखना चाहिए। जिनका आत्मविश्वास खो जाता है वो कुछ नहीं कर पाते। तुमने भी इस बड़ी विपत्ति को हराया है, वो इन्हीं के बदौलत, और इससे प्रेरणा लेकर आगे का जीवन भी ऐसे ही जीना चाहिए सभी को। नमस्कार। विदर्श जी जैन कटनी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश जी जैन, अल्पना जी जैन, सतना से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। तो महाराज जी, सभी सोलक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कटनी में जो बड़े मंदिर है उसमें विमलनाथ भगवान की मूर्ति है, विमलनाथ भगवान जी की मूर्ति है, उसमें मेरा नाम लिखा है, मेरे पापा का लिखा है, दादू, मेरे भैया और मेरे ताऊ का नाम लिखा है, लेकिन मेरी बहन और मेरी मम्मी का नाम क्यों नहीं लिखा है? देखो, प्रतिमाओं की प्रशस्ति में जो होता है, जिस कुल का होता है उस कुल के लोगों का नाम लिखाते हैं, समझ गए। और कुल का जो हमारा चलन है वो पुरुषों के माध्यम से चलता है। तेरी दीदी तो दूसरे घर चले जाएगी, समझ गए, इसलिए उसको ऐसा। चलो, और मेरी दीदी मेरे को मारती क्यों है? ये तो उससे पूछना। चलो, शिकायत नहीं करो। हाँ? रमेश जी, अल्पना जी जैन,
अपने पुत्र अर्हन जी के साथ। और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी सागर से। एक सवाल। हाँ, नमस्ते महाराज। महाराज, इस समय हम सभी लोग जान रहे हैं कि आपकी मंजिल बड़े बाबा कुंडलपुर की ओर है। अगर हम अभी ये निवेदन करें कि महाराज श्री आपके श्री चरण सतना में पढ़ें तो निश्चित रूप से आप नहीं सुनेंगे, लेकिन कुंडलपुर के बाद जब भी आपका बिहार हो तो आप सतना वाले सभी लोग तो आपके श्री चरण सतना में पढ़ें। ऐसे ही हम सभी सतना वासियों की भावना है। महाराज श्री देखिए महाराज जी, पूरे क्षेत्र वाले हाँ, बोलो जल्दी सवाल करो। महाराज श्री, पल का नहीं ठिकाना, अगर इस सिद्धांत पे चलें तो फिर वर्तमान में जीना चाहिए। एक दूसरा सिद्धांत है कि भूत की नहीं भविष्य की चिंता करना चाहिए। एक तीसरा सिद्धांत है भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, भविष्य का उत्सुकता से इंतजार करना चाहिए। इन सारे सिद्धांतों के बीच में जिंदगी उलझ सी जाती है। वास्तविक रूप से जिंदगी है क्या, बहुत सुंदर, या जिंदगी जीना कैसे चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, हम तो अनेकांतवादी हैं, तीनों को अपनाना जानते हैं और तीनों को अपनाना चाहिए। पल का नहीं ठिकाना, जब मन में आसक्ति बढ़ने लगे तो ये सोचो पल का ठिकाना नहीं, समझ। और जो करना है तुरंत कर दो, क्योंकि मनुष्य अपनी आसक्ति से आलसी होता है, उद्यम नहीं कर पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए काल करे सो आज का, ये पल का नहीं ठिकाना। दूसरी बात आपने कही भविष्य को लेकर चिंतित होने का, तो भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। भविष्य के प्रति सतर्क जरूर होना चाहिए। हम जो लोग भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं वो अपने जीवन को विफल कर देते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि मैं जो कुछ भी भविष्य के लिए सोच रहा हूँ उसके लिए मैं सतर्क रहूँ। एक व्यक्ति भविष्य को लेकर शंका करता है और एक व्यक्ति भविष्य के प्रति सतर्क रहता है। सतर्कता समझदारी है और शंका करना पागलपन। मैं गाड़ी चलाऊं तो मुझसे कहीं कुछ चूक ना हो जाए, ये समझदारी है, पर कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये बात बार बार दोहराना एक प्रकार का पागलपन है। तो मैं एक ही पंक्ति में कहूँगा, भविष्य के प्रति सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर भविष्य बनाने की बात जो आपने की वह भी ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने संकल्पों को सिद्धि के मुकाम तक तभी पहुंचा पाएगा जब अपना कोई अच्छा लक्ष्य बनाएगा। और भावी लक्ष्य बनाकर उसे पूर्ण करने का मन में संकल्प लेना और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलना, ये भविष्य के प्रति संकल्प है। और ये भी मान कर चलना कि जिस उज्जवल भविष्य की कामना हम कर रहे हैं उसका आधार वर्तमान में ही रखा जाना है। तो कल के लिए आज प्रयत्नशील होना ये भी अपने जीवन के लिए उपयोगी है। तो मैं तीनों को अलग अलग संदर्भ में उपयोगी मानकर चाहता हूँ कि इसे अपनाएं। नमस्ते गुरुदेव। प्रदीप जी जैन, महावीर एजेंसी सागर से गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद तैयार रहेंगे सागर से श्रीमान महेश जी बिलहरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आप हमेशा प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव, आप हमेशा प्रेरणा देते हैं कि नौकर नहीं व्यवसाय करो, लेकिन जो व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके लिए एक फिक्स पगार मिलती है और उसको मालूम रहता है कि हमें कितना महीने में खर्च करना है। जो व्यक्ति व्यापार करता है तो उसका व्यापार दिनों दिन अगर बढ़ता रहता है तो उसके पास पैसों की जो आय होती है उससे वो अन्य साधन, कहीं गाड़ी बदलना, कहीं मकान बदलना, ये सब करता रहता है। तो गुरुजी, पैसे की प्रकृति ही लोभ की है, तो इस लोभ को कैसे रोका जाए? पैसे ही छोड़ दो तो सब खत्म हो जाए। जीवन कैसे एक बात बताऊं, नौकरी करने वाले 100 मील से आगे नहीं जा सकते। व्यापार करने वालों के पास अनंत आकाश है। एक बंधी बंधाई जिंदगी जीनी है, नौकरी करो, पर तुम्हें चाहिए कि मैं कुछ स्वतंत्रता भी पाऊं और अपनी आकांक्षाओं को भी पूर्ण कर सकूं, तो व्यापार करो। पर व्यापार करने का मतलब ये नहीं है कि अंधा व्यापार करो।
व्यापार करते समय एक बात का ध्यान रखो कि मैं जीने के लिए व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार के लिए नहीं जी रहा हूँ। यदि मनुष्य इस बात को आत्मसात कर ले तो व्यापार तो करेगा, व्यापार में अंधा कभी नहीं होगा। लेकिन जो केवल व्यापार के लिए जिएगा वो अंधा हो जाएगा और ऐसे लोग अंधगति के पात्र बनेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमान महेश जी बिलहरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और मैं चाहूंगा कि साथ में राजा भैया भी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी शालू जी छावड़ा पटना से, जो मंचासीन पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के भाई हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते परिवार की ओर से और सागर समाज की ओर से। महाराज जी, हमारी उम्र 72 साल हो चुकी है और मेरी पत्नी की उम्र 3 साल मुझसे छोटी है। समस्या ये है महाराज जी कि जो प्रकल्प आचार्य ने हमारे सामने हैं उनको पूरा करना हमारा धर्म है। मन में भाव आता है कि वृत्ति इसलिए बने थे कि अपना कल्याण कर सकें। उस कल्याण के लिए घर में तो बहुत अच्छी तरह से बेटे बहू ध्यान रखते हैं, अब तो नाती भी ध्यान रखते हैं, मेरे साथ में ही पूजा करते हैं, मतलब मेरे साथ में ही सुबह से शांति धारा में शामिल होते हैं और अभिषेक में शामिल होते हैं। अभी 9 साल और 11 साल के हैं। सब तरह की सुविधाएं हैं। सवाल ये है कि मांग होता है कि हम आपके द्वारा जो शिखर जी में जो हम जैसे लोगों के लिए पति पत्नी को रहने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें रहूं। दूसरा भाव ये आता है कि आचार्य जी ने जो प्रकल्प अभी छोड़े हैं, जो हमारी जवाबदारी है पूरी करना, समाज चाहती है कि हम किसी भी कीमत पर सागर ना छोड़ें। कल ही मेरी ये बातचीत हुई थी, कल ही मीटिंग हुई थी, भागवत तीर्थ की मीटिंग थी। मैंने कहा था कि बस मुझे अब ये छोड़ना है यहाँ, मगर समाज नहीं छोड़ना चाहती, परिवार नहीं छोड़ना चाहती। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया देखिए। सबसे पहली सलाह तो आप अपनी उम्र मत देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी तीसरी पारी की जोरदार तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप अपने दिमाग से निकालिए कि मैं 72 का हो गया। इसे दिमाग में मत लाइए, ये आपको असमय में बूढ़ा बनाए। अपने आप को जवानी से जोड़ कर रखिए, उसके जोश से भर कर रखिए कि मैं जी। और रहा सवाल साधना का, निवृत्ति का मार्ग उत्तम है, लेकिन जब सामने जिम्मेदारियां हैं तो उसे पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जी। और कोई भी काम करो तो कर्ता बुद्धि से मत करो, उत्साह के साथ करो, पर निमित्त बनकर करो। अपने आप को निमित्त मानकर करो कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, जो पूरा हो जाए सो हो जाए। काम कीजिए, और हम लोग करने वाले हैं कहाँ, हम लोग तो केवल निमित्त हैं। इसलिए उस तरह की बात अपनी साधना को बनाए रखते हुए जितना अच्छा काम कर सके करे, और शरीर को इस तरीके से, दिनचर्या इस तरीके से रखे, आहार विहार इस तरह रखे कि हमारी फिटनेस बनी रहे, हम उम्र को हरा दें, उम्र हमें ना हराए। नमोस्तु राजा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे प्रथम मैं आपके चरणों में सागर में उदासीन आश्रम में स्थित आचार्य विद्यासागर साधिका आश्रम के समस्त बहनों का आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। साथ ही सागर की लाडली बिटिया माता जी, दृढ़मती माता जी के सत्संग सानिध्य में जो हमारा लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए माता जी ने भी आपसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहा है। सागर में सर्वप्रथम साधिका आश्रम का आचार्य श्री से आशीर्वाद मिला था, सर्वप्रथम चालू हुआ और लोकार्पण भी हुआ। हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। सवाल है? चलिए, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। उपस्थित होंगे श्रीमान सुनील जी शालू जी छाबड़ा पटना से, जो पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के भैया हैं। आप सभी लोग कर्ता ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें बंधु। और आपके बाद तैयार रहेंगे बिहार संयोजक श्रीमान शरद जी सरावगी गुरुवर के चरणों में हमारे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, अष्टांगिका
पर्व को शाश्वत पर्व बोला जाता है, परंतु ये हम लोग दशलक्षण महापर्व की तरह धूमधाम से सामान्य व्यक्ति इसको धूमधाम से नहीं मनाते। बच्चे बूढ़े सब जो पर्यूषण में जिस तरह से जुड़ते हैं, अष्टांगिका महापर्व में उस तरह से नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसका क्या कारण है और इसको करने के लिए क्या करना चाहिए कि सभी लोग जुड़े शाश्वत अष्टांगिका महापर्व से? देखो, बिल्कुल अच्छी बात है। अष्टांगिका पर्व भगवान की भक्ति का पर्व है और हम सबको बहुत उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए। आपने कहा पर्यूषण की तरह क्यों नहीं जुड़ते? मुझे ऐसा लगता है कि पर्यूषण आध्यात्मिक पर्व है और लोगों का अध्यात्म के प्रति रुझान ज़्यादा है, इसलिए सब जुड़ जाते हैं। और अष्टांगिका का पर्व भक्ति का पर्व है, इसलिए लोग उसमें कम जुड़ते हैं। पर चलो, किसी भी तरह से लोग जुड़े, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक सवाल। शरद जी सरावगी कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे देशना जी जैन, महावीर मेडिकल सागर। अनुज करेगा, दे दो उनको। अच्छा, सभी पद यात्रियों की तरफ से गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। हाँ। और गुरु जी सरावगी परिवार इस बात का आकांक्षी कि कल आपके चरण सवाल करो, टाइम नहीं गवाओ, जल्दी। नहीं गुरु जी, सवाल किसी बिना जरूरत वाले व्यक्ति की भी मदद करना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। तो गुरु जी, हम लोग अच्छे व्यक्तित्व अपने आप को कैसे निखार सकते हैं? बिना जरूरत की व्यक्ति की मदद करना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे तो लगता है बिना जरूरत व्यक्ति की मदद करना उसको निकम्मा बनाना है। मदद उसको करो जिसको ज़रूरत है, समझ गए? आजकल ऐसा ही हो रहा है, गैर जरूरी लोगों को ऐड मिल रहा है, अब वो निकम्मे होते जा रहे हैं, समझ गए? बिना मांगे मदद करना महानता की पहचान। पर जरूरतमंद को, जो खुद दूसरों को देने में समर्थ, उसको क्या मदद देना? मदद उसको देना चाहिए जिसे कि उसकी आवश्यकता है। उपस्थित होंगी देशना जी जैन, डॉटर ऑफ प्रदीप जी जैन सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे कृपा जी जैन, श्रम सागर परिवार चिरमिरी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। घर में जब किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण मन उदास होता है और हम कहते हैं कि हमें तो वैराग्य हो गया, घर में रहने की इच्छा नहीं रहती है, तो इस प्रकार की वैराग्य की भावना और कषाय में क्या अंतर है? ये उचाट है, वैराग्य नहीं। अरे क्या करे, कछु नहीं है संसार में, कोई को नहीं है। अब कोई पूछ नहीं रहा है, सो कोई को नहीं है बोलने लगे। और जब कोई पूछे, हाँ अरे हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, हीरा है, ये क्या बात है? ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो जब सब तुम्हारे साथ खड़े हैं तो भी सब कुछ होते सब कुछ त्यागे, वो भी बिना विषाद, ये वैराग्य की असली पहचान। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। कृपा जी जैन उपस्थित होंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे आकांक्षा जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, जैसे सब कुछ मेरे पास है तब भी यथार्थ में कुछ भी मेरा नहीं है, इसको अपन कैसे अपनाएं? बिल्कुल एकदम यथार्थ समझो कि सब कुछ मेरे पास है पर मेरा कोई नहीं। सब मेरे साथ है, मेरे नहीं। ट्रेन में यात्रा करते हैं, बहुत लोग मिलते, भरी रहती ट्रेन, अभी तो होली है, फुल चल रही होगी, सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई है नहीं। यही यथार्थ है। ये भीड़ है, महत् संयोग। मेरे पास है, मेरे साथ है, पर मेरा नहीं है। यही जीवन का यथार्थ है, ये शरीर भी नहीं है। काश हम इस चीज को अंतर मन से स्वीकार ले तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाए। आकांक्षा जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप रॉयल के अध्यक्ष अंकित जी और संरक्षक अर्जन जी जैन के साथ पूरी टीम। नमस्ते 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 महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्ते। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर भावना योग हम किसी और के लिए, इमोशनल, फिजिकल या मेंटल, उसको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो क्या हम उसके लिए कुछ ऐसे कमांड्स दे सकते हैं अगर वो खुद करने में समर्थ ना हो? देखिए, किसी दूसरों के लिए भावना योग करने का क्या प्रभाव होगा, अभी इस तरह का कोई प्रयोग हुआ नहीं। लेकिन अगर किसी का मेरे प्रति नकारात्मक रुख है और मैं भावना योग करता हूँ कि वो सकारात्मक हो, और हम खुद को सकारात्मक बनाते हैं, तो बदलाव आता है और आ सकता है। नमस्ते महाराज।
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप रॉयल की पूरी टीम अध्यक्ष अंकित जी एवं संरक्षक अरिहन जी जैन बिट्टू के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला देवी जैन कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य गुरुदेव, यह चल समोसरण जैसे हम शंका समाधान भी कहते हैं, हमारा ऐसा भाव है कि यह चल समोसरण कटनी में चलकर विराजमान हो, जिससे हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो। ऐसे मंगल भाव के साथ हम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। मेरा यह प्रश्न है गुरुदेव कि कहा गया है कि गुरु अगर हंसकर एक बार निहार ले तो हमारी सारी शंकाओं के समाधान हो जाते हैं और कल्याण हो जाता है। तो पूज्य गुरुवर हमारा नंबर कब आएगा, कृपया हमें तो एक काम कर देता, मैं जोर से हंस देता हूँ, शंका समाधान ही खत्म हो जाए। चलिए आगे। गुरुदेव कटनी में पधार करो तो हम कृतार्थ। श्रीमती विमला देवी जी जैन कटनी से गुणायतन ट्रस्टी, और आपकी बात तैयार रहेंगी आनंद जी जैन सागर से गुणायतन ट्रस्टी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार तो जन्म मरण कर रहा, तो महाराज जी वो अपनी आयु का त्रिभाग बांधता कब होगा? उसकी जो वर्तमान आयु होती बहुत थोड़ी, उसमें आगम में बिताए होंगे, उसके परिणाम योग स्थान जब आते तब बांधता, उसी बीच में बांध देता है। महाराज जी इसका एक प्रश्न। ओ नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि देव क्या होते हैं? देव क्या होते हैं? और सब लोग बोलते हैं कि आचार्य जी देव बन गए। देव एक गति है जो बड़ी उत्कृष्ट पर्याय होती है, जो हमेशा अपने दिव्य विभव में कीड़ा करते हैं, उसको देव बोलते हैं। महाराज जी अभी आचार्य जी क्या कर रहे होंगे देव बनकर? वो अपने आनंद में मगन होंगे, भगवान के शरण में होंगे। चलो। सागर से गुणायतन ट्रस्टी आनंद जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी जैन कोतमा से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, और वही लोग कहते हैं ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो आत्मा में कैसे आ सकता है? आत्मा तो अनेक है, तो आत्मा परमात्मा में कैसे है? क्या परमात्मा खंडित खंडित है? देखिए, एक दार्शनिक सवाल है। जैन दर्शन की ये दृढ़ धारणा है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। आत्मा से भिन्न किसी परमात्मा का अस्तित्व जैन धर्म नहीं मानता। जैन दर्शन में ऐसे किसी अनादि सिद्ध परमात्मा की अवधारणा नहीं है जो जगत का कर्ता हो, जगत का पालक हो, जो जगत का नियंता हो। जैन दर्शन के अनुसार जब तक हमारे अंदर विकार है, हम आत्मा है, और विकार के नष्ट होते ही हम ही परमात्मा हो जाते हैं। इस अर्थ में अप्पा सो परमप्पा कहा गया। उसमें आत्मा के अनेकत्व को स्वीकार किया गया। लेकिन जिस मान्यता में आत्मा के अनेकत्व को मानते हुए एक ईश्वर की अवधारणा है और सारे संसार को उसका अंश मानने की बात है, तो वो कहते हैं ईश्वर एक है। पर जैन दर्शन स्पष्ट करता है, अगर ईश्वर एक है तो सबकी अनुभूति भी एक होनी चाहिए। सबकी अनुभूति अलग अलग है, सबका सुख दुख जीवन मरण अलग अलग है, जो ये बताता है कि आत्मा में अनेकता है और उसके सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। गुरुदेव के चरणों में एक वैद्य जी आए थे 1983 में। वो वेदांत के बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं यहाँ चिकित्सा के एक महाराज की चिकित्सा के लिए उन्हें बुलाया गया था कोलकाता से। ईश्वरी में गुरुजी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी चिकित्सा, आपकी चिकित्सा तो बाद में करूँगा, पर मैं अपनी चिकित्सा के लिए यहाँ आया हूँ। बोलिए। मेरे लिए एक बात समझ में नहीं आती, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, जब हम सब ब्रह्मा के अंश हैं तो संसार में विभेद क्यों? हम सब ब्रह्मा के अंश हैं तो इस संसार में विभेद क्यों? गुरुदेव तो बहुत छोटा उत्तर देते, उसी में सार भर देते हैं। उन्होंने कहा, वैद्य जी ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। बोले क्या? बोले हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश है। एक वाक्य सुनते ही चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज जी आपने तो मेरी 40 वर्ष की शंका को एक पल में निवारित कर दिया। समझ गए? तो अप्पा सो परमप्पा का यही अर्थ है। हाँ, आशीष जी जैन कोतमा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी जैन जबलपुर से। बोलो आशीष।
गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुनि महाराजों की इतनी कठिन चर्या, इतनी कठिन साधना होती है, जब कभी हम अपने अन्य मित्रों से कभी चर्चा होती है तो वो लोग भी आश्चर्यचकित रहते हैं और हमेशा एक बात पूछते हैं कि ये कैसे कर पाते हैं मुनि महाराज। उनको बोलो थोड़े दिन महाराज के साथ रह लो, तुम भी करने लगो। और एक बात हमेशा पूछते हैं कि जैन धर्म क्या है, सेलेक्टेड शब्दों में हम कैसे बताएं उन्हें। देखो, जैन धर्म क्या है? सहज, शांत, संतुलित और सधी हुई जिंदगी जीने की कला का नाम जैन धर्म। दिलीप जी जैन जबलपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सपना जी जैन गुणायतन ट्रस्टी। जबलपुर तिलवारा तीर्थ से संरक्षक श्री छोटेलाल जैन जी की ओर से नमोस्तु महाराज जी। मैं नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी दाल मिल है, इसमें मंडी से माल परचेजिंग करता हूँ, उसमें जैसे कोई जीव जाते हैं, उससे हम मील पे दाल बनाते हैं, उससे कोई पाप लगता है क्या महाराज जी? क्यों नहीं लगेगा? तो उसमें मैं माल देख के लेता हूँ महाराज जी, फिर भी देख के लो, डंकी वाला माल लो ही नहीं, और उसके बाद भी जो है तो पाप तो हो ही रहा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी व्यवसाय करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, ये सोचना चाहिए कि पैसे की ओट में पाप भी आ रहा है, और उस पाप को प्रक्षालित करने के लिए जिस अनुपात से पैसा कमाओ उसी अनुपात से उसे दान में लगाओ, तभी बस बहुत बढ़िया। 10% का मैं 25% पे आऊँ। सपना जी जैन गुणायतन ट्रस्टी और आपके बाद तैयार रहेंगे सिंघाई विपुल जैन मिर्जापुर परिवार कटनी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, हर इंसान में खूबी अलग है, तुलना किसी से किसी की नहीं की जा सकती। तो ऐसे माहौल में हम अपने आप को कैसे तैयार करें? औचित्य की बात को समझो, जिसके लायक जो काम है उसी का उपयोग करो। अब कोई व्यक्ति कहे कि कुल्हाड़ी से सिर के बाल निकाल के और कैंची से पेड़ काटे, तो हम तो उसको पागल खाना में भेजने की तैयारी करें। ये तो समझदारी की बात है, जो औचित्य को समझता वही कर पाता है। सिंघाई विपुल जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे सिंघाई वंदना जी जैन मिर्जापुर से। एक ही इकट्ठे। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। बोलो जल्दी से। निर्विकल्प होने का क्या साधन है, कृपया मार्गदर्शन दें। जिन चार चक्करों से विकल्प, जिन बातों से विकल्प होते उनसे बचो। आगे जैन संघ पुणे, जल्दी। आज जैन संघ पुणे के कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच यहाँ गुरु चरणों की वंदना है। अपना प्रश्न महाराज जी के चरणों में जैन संघ पुणे की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री कर होली का त्यौहार है और बहुत सारे लोग रंगों से होली खेलेंगे, पर मेरे मन में आज एक विचार आया कि रंगों से नहीं, रंग बदलने वाले लोगों से बचना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या विचार कर सकते हैं, आपका बात? 2 दिन पहले मैंने इस पर अपना प्रकाश डाला है। मैं तो इतना कहूँगा, रंगों से नहीं, तरंगों और उमंगों से होली खेलिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।